संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे कहते हैं। संख्या का जब बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। एक संख्या है कि एक से अधिक संख्या है उसे हम वचन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। कौन सा विकल्प सही है? पैसा पैसे, बेटा बेटे, गधा गधी। देखिए यहाँ पर ये विकल्प गलत है। पैसा पैसे, पैसा एक वचन हो गया, पैसा एक वचन और पैसे बहुवचन। बेटा एक वचन, बेटे बहुवचन, जबकि गधा ये एक वचन तो है, गधी भी एक वचन है, लेकिन ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सही होता है वो आपका डी विकल्प सही हो जाता है। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध विकल्प छांटना है आपको। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध विकल्प छांटना है। महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे, महात्मा गांधी सत्य का पुजारी था, महात्मा गांधी सत्य की पुजारी थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे। भले ही महात्मा गांधी एक वचन में हैं लेकिन यहाँ पर सम्मान के लिए थे का प्रयोग किया गया, इनकी बहुवचन का प्रयोग किया गया। था यहाँ पर सम्मान नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध विकल्प छांटिए, ये छांटिए, शुद्ध विकल्प छांटिए। पिताजी आ रहा है। 7वां क्वेश्चन। पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रही है, इनमें से कोई नहीं। तो पिताजी आ रहा है ये तो नहीं होगा। पिताजी आ रहे हैं ये बिल्कुल सही है। पिताजी आ रहे हैं सम्मान के लिए हम आ रहे हैं इनकी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध विकल्प छांटिए, शुद्ध विकल्प छांटिए। 4 आदमी ने नगर की यात्रा की। 4 आदमी नगर की यात्रा की, 4 आदमियों ने नगर की यात्रा की। यस, ये सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, शुद्ध आंसर है। 4 आदमियों ने नगर की यात्रा की। 4 आदमी ने नगर की यात्रा की नहीं, आदमी नहीं आएगा, यहाँ आदमियों आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। शुद्ध विकल्प छांटिए, शुद्ध विकल्प छांटना है। कौन सा विकल्प होगा? हमारी कमीज में 5 बटने हैं, हमारी कमीज में 5 बटन हैं, हमारी कमीज में 5 बटने हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। हमारी कमीज में 5 बटन हैं, ना कि 5 बटने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध विकल्प छांटिए। बच्चा रो रहे थे। अगर यहाँ बच्चा है तो यहाँ रो रहे थे नहीं आएगा। अगर यहाँ पर रो रहे थे तो यहाँ पर बच्चे होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। बच्चा रो रहा था, बिल्कुल सही, बी आंसर बिल्कुल सही है। बच्चा रो रहा था क्योंकि एक वचन में है तो रोने का रहा भी एक वचन में होगा, रहे नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। शुद्ध विकल्प छांटिए। मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किया है, मैं हिंदी में हस्ताक्षर किए, मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल सही है, सी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध विकल्प छांटिए। सोने ही क्यों लोहे भी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। सोना ही नहीं लोहा भी आजकल बहुत महंगा है, ये विकल्प बिल्कुल सही है, बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 13वां नंबर का प्रश्न। शुद्ध विकल्प छांटना है। कई वर्ष से वह नहीं आए, कई वर्षों से वह नहीं आया, कई वर्ष से वह नहीं आया, इनमें से कोई नहीं। ये राइट आंसर होगा, कई वर्षों से वह नहीं आया, बी आंसर बिल्कुल सही है। शुद्ध विकल्प छांटिए। बस कुछ बूंद ही बरस कर रह गईं, बस कुछ बूंदें ही बरस कर रह गईं,
यानी कि ये क्वेश्चन आपका बी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 15वां प्रश्न। शुद्ध विकल्प छांटना है 15वें में। मैंने तेज झरना देखा, मैंने तेज झरना देखे, मैंने तेज झरने देखा, मैंने तेज झरना को देखा। नहीं, इसमें जो विकल्प सही है वो ए विकल्प सही है, मैंने तेज झरना देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आदर सूचक संज्ञा तथा बहुवचन सर्वनाम के साथ क्रिया का ही प्रयोग होता है। इसमें जो क्रिया का प्रयोग होता है वो होता है बहुवचन क्रिया का। जब आदर सूचक संज्ञा हो बहुवचन सर्वनाम के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होता है। एक से अधिक भिन्न भिन्न करता हो तो क्रिया होगी। तो 17वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो कि इसका राइट आंसर है बी, यानी कि भिन्न भिन्न करता हो तो क्रिया आपकी बहुवचन में ही लगेगी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 18वां, कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह ना हो तो क्रिया का वचन कौन सा होगा। तो नहीं, क्रिया का वचन होता है किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार होता है। यानी कि कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह यदि ना हो तो क्रिया का जो वचन होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। कैसे, जैसे राम रोता है, लड़के या लड़का रोता है, यहाँ पे जैसे लिख दिया लड़का रोता है, या लिख दिया लड़के रोते हैं। तो इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो इसमें देखो रोता है, इसमें रोते हैं, यानी कि क्रिया बदल जाती है। तो क्रिया का वचन कौन सा रहेगा, कर्ता के अनुसार रहेगा। 19वां, एक से अधिक कर्ता अथवा कर्म मिलकर जब एक सा अर्थ देने लगें तो उसके साथ की क्रिया होती है। बहुवचन में, एक वचन में, द्विवचन में, इनमें से कोई नहीं। तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है 19वें प्रश्न का, एक वचन में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। एक से अधिक कर्म होने पर प्राणीवाचक शब्दों के साथ क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्रिया होगी बहुवचन में। एक से अधिक यदि कर्म लगे हों और प्राणीवाचक शब्द हो तो वहाँ पर क्रिया बहुवचन में ही आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध विकल्प छांटना है। मैंने चोर और सिपाही देखा, मैंने चोर और सिपाही देखा, मैंने चोर और सिपाही देखे, मैंने चोर और सिपाही देखे, मैं चोर और सिपाही देखे, मैं चोर और सिपाही देखा। तो यहाँ पर 3 गलत हैं, एक सही है। तो एक जो सही है वो बी नंबर का सही है, मैंने चोर और सिपाही देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 22वां क्वेश्चन। शुद्ध विकल्प छांटिए। 22वें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका घर द्वार सब लुट गया, उसके घर द्वार सब लुट गए, उसका घर द्वार सब लुट गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध विकल्प छांटिए। उसने गजल और कविता गाए, उसने गजल और कविता गाए, उसने गजल और कविता गाई, उसने गजलें और कविता गाए, उसने गजलें और कविताएं गाए। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा 23वां प्रश्न का वो होगा उसने गजल और कविता गाई, ये हो जाएगा। चलिए आगे 24वां प्रश्न देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न भी है। शुद्ध विकल्प छांटिए। राम और लक्ष्मण वन को चले गए, राम और लक्ष्मण वन को चला गया, राम और लक्ष्मण वन चले गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा।